Hello students, today we will discuss pulse code modulation. Pulse code modulation PCM एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर की सहायता से वॉइस को एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है जो कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होता है। इस प्रकार का सिग्नल होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। जब हम इसे ट्रांसमीटर की सहायता से ट्रांसमिशन चैनल में भेजते हैं तो रिसीवर में जो हमें सिग्नल प्राप्त होता है उसमें बहुत से डिस्टॉर्शंस होते हैं। मान लीजिए इस तरह का हमको सिग्नल रिसीवर में प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं नॉइज़, जो हमारे ट्रांसमिशन चैनल में ऐड हो जाता है। इस नॉइज़ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं हमारा डिजिटल सिग्नल मतलब 1 0 के फॉर्म में हम एनालॉग सिग्नल को दर्शाएंगे। डिजिटल सिग्नल में दर्शाने से नॉइज़ का इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। PCM ट्रांसमीटर, इस फिगर में PCM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है। PCM ट्रांसमीटर में 3 ब्लॉक होते हैं। पहला है सैम्पलर, दूसरा है क्वांटाइज़र और तीसरा है एनकोडर। सबसे पहले सैम्पलर में एनालॉग मैसेज सिग्नल को डाला जाता है, इनपुट किया जाता है। सैम्पलर इस एनालॉग सिग्नल की निक्विस्ट रेट में fs बराबर 2 FM के रेट से सैम्पलिंग करता है। मान लीजिए ये हमारा एनालॉग मैसेज सिग्नल है। इसमें सैम्पलर ने fs मतलब ts निक्विस्ट इंटरवल है हमारा ts, तो ts टाइम इंटरवल के बाद हम सिग्नल की सैम्पलिंग लेंगे। तो मान लीजिए हमारे सिग्नल इस प्रकार प्राप्त होगा। इसे हम सैम्पल्ड सिग्नल कहते हैं। सैम्पल्ड सिग्नल, इस सैम्पल्ड सिग्नल को क्वांटाइज़र में डाला जाता है, इनपुट किया जाता है। यह क्वांटाइज़र इन वोल्टेजेस को जो हमने प्राप्त किया है सैम्पलिंग के बाद, इन्हें एक फिक्स्ड वोल्टेज लेवल में निर्धारित कर देता है। यह प्रक्रिया हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। तो क्वांटाइज़र फिक्स्ड वोल्टेज लेवल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, इसमें स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल में उसने निर्धारित कर दिया है, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड पल्स। अब इन क्वांटाइज्ड पल्स को हम एनकोडर में भेजेंगे जो बाइनरी बिट्स के फॉर्म में इस क्वांटाइज्ड पल्स को कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 को हमने रिप्रेजेंट किया है 0 1 1 से, 4 को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 0 0 से, 3 को रिप्रेजेंट किया है 0 1 1 से एंड 2 को रिप्रेजेंट किया है 0 1 0 से। इस तरह से हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फाइनली ट्रांसमिशन चैनल में भेज देते हैं। नेक्स्ट है PCM रिसीवर। ट्रांसमिशन चैनल से जो हमें PCM सिग्नल प्राप्त होता है, ट्रांसमिशन चैनल में नॉइज़ के कारण कुछ ना कुछ उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये सिग्नल प्राप्त होता है, यह जब PCM रिसीवर में जाता है तो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा क्वांटाइज़र का। यह क्वांटाइज़र हमारे ट्रांसमीटर में यूज़ हुए क्वांटाइज़र से थोड़ा अलग होता है। यह क्वांटाइज़र सिर्फ एक पल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस, वो उपस्थित है या अनुपस्थित है, सिर्फ इसे ही डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, क्वांटाइज होने के बाद में हमें यहाँ पर बाइनरी बिट्स मिल जाते हैं।
अब ये बाइनरी बिट्स को हम डिकोडर में भेजते हैं, जो हमारी बाइनरी बिट्स को क्वांटाइज्ड पल्सेस में बदल देता है। नेक्स्ट है हमारा होल्डिंग सर्किट। होल्डिंग सर्किट इस क्वांटाइज्ड पल्स के एम्पलीट्यूड को होल्ड कर रखता है। जैसे ये हमारा है 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट को होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट बिट आने पर फिर नेक्स्ट हमें प्राप्त हुआ है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट को फिर नेक्स्ट बिट आने तक होल्ड करके रखेगा। इस तरह से हमें इस प्रकार का सिग्नल प्राप्त हो जाता है। इस होल्डिंग सर्किट के आउटपुट को लो पास फिल्टर में डाला जाता है, जिसके पश्चात हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल प्राप्त होता है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। रिसीवर में प्राप्त हुए पीसीएम सिग्नल का रूप नॉइज़ के कारण बदल जाता है, वह डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अतः हम इस रिसीव्ड पल्स को सबसे पहले क्वांटाइज़र में भेजते हैं। ये क्वांटाइज़र पीसीएम ट्रांसमीटर में उपयोग हुए क्वांटाइज़र से विभिन्न होता है, अलग होता है। इस क्वांटाइज़र में 2 क्वांटाइजेशन लेवल होते हैं, जो एक पल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को बताता है, उसकी कि वह पल्स वहाँ पर उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, यह बताता है। क्वांटाइज़र के आउटपुट में हमें ओरिजिनल पीसीएम सिग्नल या ओरिजिनल डिजिटल सिग्नल हमें प्राप्त होता है। इस कोडेड पल्स को डिकोडर के द्वारा डिकोड किया जाता है, जिसके बाद हमें क्वांटाइज्ड पल्स प्राप्त होता है। इस क्वांटाइज्ड पल्स को होल्डिंग सर्किट और लो पास फिल्टर में पास किया जाता है और हमें ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग या एनालॉग सिग्नल या मैसेज सिग्नल प्राप्त होता है।